हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन क्रिएट करता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। क्लियर है विथ एग्जांपल। अगर जहां आपका छूट गया तो एक बार आप देख लो। क्लियर है पॉइंट। चलो। और हाँ, अगर जहां आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियोस लाते रहता हूँ। ठीक है, चलिए डेफिनेशन बात करते हैं। देखो, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑल्सो नोन एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप बोल सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेसिकली यूजर नहीं क्रिएट करता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा कंपाइलर क्रिएट करता है, ठीक है ना। जेबीएम बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो आपका नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है ना, ये यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होता है, ये यूजर क्रिएट करता है। क्लियर है पॉइंट। तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का मतलब हुआ तो हमने कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट किया लेकिन उसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, उसको हम लोग बोलते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। जैसे ये सिंटेक्स देखो, क्लास का नेम ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे देखो कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया मैंने। जैसे इंट ए हमने पैरामीटर पास करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं पास किया, इसको बोलते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और जब हम प्रोग्राम के अंदर एक क्लास के अंदर अगर जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं तो उस समय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा कंपाइलर क्रिएट करता है, ठीक है ना। अगर जहां हम क्रिएट कर देते हैं तो उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं होता है, याद रखना। एक टाइम पे आपका डिफॉल्ट या यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर चलता है। अगर जहां आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया तो आप कंपाइलर क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होता है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो कंपाइलर क्रिएट करता है। जब एक क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है उस केस में कंपाइलर क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल बात करते हैं हम लोग। तो मैं एक क्लास बना लेता हूं यहाँ पे। क्लास का नेम दे दिया डेमो डॉट जावा और मेन मेथड। चलो, अब यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ, क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कोई पैरामीटर हम नहीं दे रहे हैं, तो ये है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। क्लियर है, इसको यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, सपोज करो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, अब ये देखो कि जब हम यहाँ पे डिफॉल्ट मतलब कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिए, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करेगा कंपाइलर, क्योंकि हमने बना दिया अब। ठीक है ना, याद रखना। जब आप बना देते हो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हो तो उस समय कंपाइलर नहीं करता है। चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं इक्वल टू न्यू डेमो। अब जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। यही तो खासियत है कंस्ट्रक्टर का। चलिए कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। ये देखो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। क्लियर है पॉइंट। आई होप क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल पेस्ट कर देता हूं मैं यहाँ पे। देन एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो, अगर जहां आप यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाहते हो, जैसे मैंने दो वैल्यू ले लिया, इंट ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20। अब मैं इन दोनों नंबर को ऐड करना चाहता हूं, तो चलो हम यहाँ पे मैसेज पास कर देते हैं द सम इज, एंड देन प्लस, और a प्लस बी हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, दो नंबर को ऐड करेगा। अब जैसे ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा। देखो आ जाना चाहिए, कंपाइल किए। एरर आ रहा है, कहाँ पे एरर आ रहा है, एक बार हम फिर से सेव कर दिए एंड देन कंपाइल। लेट मी चेक, देखो यहाँ द सम इज 30। क्लियर है पॉइंट। ये होता है आपका नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, या इसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है भाई, कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स वन और मोर पैरामीटर्स व्हेन क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। मतलब क्या हुआ भाई, कि जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, ये देखो यहाँ तक कोई पैरामीटर पास नहीं किया, अब यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास करेंगे तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका एग्जांपल, इंट ए हमने पैरामीटर पास कर दिया दो, इंट टाइप का। अब जब इसको हम लोग यहाँ जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, यहाँ पे आपको उसी टाइप का वैल्यू पास करना पड़ेगा। देखो हमने 1 2 पास कर दिया, अब 1 2 क्या हो जाएगा भाई, 1 2 ये दोनों आर्गुमेंट
1 और 2, अभी देखो मैच कर गया ना इंटर टाइप का। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, अब ये वर्क कर जाएगा। देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अब जो ये वैल्यू हमने पास किया ना, ये यहाँ पे गया और ये वैल्यू आपका ऐड होके आ गया, तो 1 + 2 3। क्लियर है पॉइंट? अब ये वर्क ये नहीं चलेगा आपका, ये वाली वैल्यू जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अभी हटा देता हूँ फिलहाल। चलो, अब ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है ना, इसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? डन। चलिए, ये आपका एग्जांपल है, इसको हम यहाँ पे, अब इसका सिंटैक्स भी मैं नोट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लास नेम, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा argument1 कोमा argument2, आप मल्टीपल दे सकते हो, डॉट डॉट argument n। क्लियर है पॉइंट? एंड देन ये हो जाएगा इसका बॉडी। क्लियर है पॉइंट? और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ एग्जाम्पल। आई होप क्लियर की पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, तो हमने आज दो कंस्ट्रक्टर डिस्कस किया, एक तो आपका नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आई होप क्लियर। अब जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर याद रखना, यहाँ पे जब भी पैरामीटर पास करोगे आप, तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर जो बनाया हमने, इसके अंदर उसी टाइप की वैल्यू पास करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? डन। चलिए, अब इसको आप क्या करो, नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। ठीक है, नोट करके प्रैक्टिकल करो। आज हमने दो कंस्ट्रक्टर डिस्कस किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ। तो आप लोग इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, तभी लॉजिक क्लियर होगा। ठीक है ना, एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।